नीरव मोदी की गिरफ्तारी हो गई है। लंदन से गिरफ्तार किया गया नीरव मोदी को। पीएनबी घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई और आपको याद होगा कि पीएनबी घोटाला मामले में कब से नीरव मोदी की तलाश की जा रही थी, लंदन में वो था और अब एक बड़ी कामयाबी मिली। और इसे आप पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो ये केंद्र सरकार के लिए यानी कि बीजेपी के लिए एक और हथियार मिल गया है, क्योंकि आपको बता दें कि एनपीओ को लेकर के, नीरव मोदी को लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर थी केंद्र सरकार पर, पीएम मोदी पर। लेकिन नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद अब फ्रंट फुट पर बीजेपी दिखाई देगी, केंद्र सरकार दिखाई देगी। तो ये बड़ी खबर, नीरव मोदी की गिरफ्तारी हो गई है। तो नीरव मोदी का नाम हर मंच से लिया जा रहा था विरोधियों की तरफ से, और अब नीरव मोदी की गिरफ्तारी हो गई। 13,000 करोड़ को लेकर फरार था ये नीरव मोदी, और पिछले काफी वक्त से इसके प्रत्यर्पण को लेकर कोशिशें की जा रही थी, और अब जानकारी मिल रही है कि इसकी गिरफ्तारी हो गई है। पीएनबी घोटाला जिसको लेकर कई राज्यों में सीबीआई ने छापे मारे थे, कार्रवाई की थी। ब्रिटेन में बेखौफ उसका ये भगोड़ा घूम रहा था। सबसे पहले तो उसे भगोड़ा घोषित किया गया और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो ईडी के प्रत्यर्पण अनुरोध पर लंदन की अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर एक सकारात्मक फैसला सुनाया था। नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और अब ये गिरफ्तार हो गया है। और ये भी जानकारी मिली थी कि नीरव मोदी पिछले दिनों लंदन की सड़कों पर हुलिया बदलकर घूम रहा था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था और ब्रिटेन की कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और उसके बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया था, और अब वो गिरफ्तार भी हो गया है। लंदन पुलिस ने नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि प्रत्यर्पण कब होगा इसका, भारत को कब ये सौंपा जाएगा, उसको लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो नीरव के पास भी यहाँ पर ऑप्शन है कि वो गिरफ्तारी के बाद कोर्ट जा सकता है। कोर्ट से उसे कुछ शर्तों के साथ जमानत भी मिल सकती है, और ऐसे में अब कोशिश भारत की तरफ से ये होगी कि जल्द से जल्द और पुख्ता तौर पर और मजबूती से अपना पक्ष रखा जाए, प्रत्यर्पण किया जाए, उसको भारत लाया जाए। तो भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के मामले में जो हमने देखा, उसके बाद नीरव मोदी के मामले में भी वो तमाम कार्रवाई देखने को मिलेंगी, ये कहा जा रहा है। हालांकि माल्या के प्रत्यर्पण का मामला अब आखिरी चरण में बताया जा रहा है, और अब नीरव मोदी को लेकर भी भारत की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उसे भारत लाया जा सके। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये वो लुटेरे हैं जो भारत के बैंकों को लूट करके विदेश भाग जाते हैं, और इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से एक्ट में संशोधन किया गया था। एक भगोड़ा एक्ट लाया गया जिसे ये कहा गया कि इस तरह से अगर कोई भी बैंक से कर्ज लेता है और भागता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैंकों को भी ताकीद की गई थी कि जो नॉर्म्स है उनको और ज्यादा सख्त किए जाएं, क्योंकि एनपीए लगातार बढ़ रहा है। सरकारी बैंक कर्ज के तले दबते जा रहे हैं, उनकी माली स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार ने कई कदम उठाए, और अब अगर नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद इसे भारत लाया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात बीजेपी के लिए भी होगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर।